जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। नवरात्रि 8वां नवरात्रा अष्टमी जो बहुत प्रिय हम सबको, क्योंकि इस दिन हम व्रत खोलते हैं, इस दिन कन्याएं घर में आती हैं। कब है? 26 मार्च 2026 अष्टमी होगी। इस दिन है गुरुवार। पूरे 8 दिन पूरे हो रहे हैं और मैं बहुत खुश हूं कि माँ गौरी का दिन इस बार गुरुवार को पड़ा है, क्योंकि विक्रम संवत 2083 का जो राजा है वो गुरु है। मैं इस बार नवरात्रि में आपसे गुरु के बहुत सारे उपाय करवाने वाली हूँ, कन्याओं को बहुत सारी चीज़ें दिलवाने वाली हूँ, जिससे अगर देवगुरु बृहस्पति राजा हैं तो सिर्फ हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। आज की बात में हम 8वें नवरात्रि की बात करेंगे। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी को समर्पित है। माँ गौरी, आपको कैसे माँ गौरी को खुश करना है और वो कौन सा उपाय है जिसे अष्टमी करने के वक्त अगर आप करें तो आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा, फ़ायदा भी होगा। ये सुबह की राम राम। नवरात्रि के अष्टमी तिथि को माँ गौरी के स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ गौरी को सुंदर, शुद्धता, शांति और दया की देवी कहा जाता है। और दया तो इतनी है कि आप एक बार पुकारते हो, छोटी छोटी कन्याओं का रूप लेकर चली आऊँगी, मुझे दिल से पुकारो, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊँगी, मुझे दिल से पुकारो। माँ गौरी श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसी वजह से इन्हें श्वेतांबर धारी भी कहा जाता है। माँ गौरी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। कहते हैं इसी की पूजा के कारण उनके पूरे शरीर के अंदर वो जो है काला हो गया और दीमक लग गई, लकड़ियाँ जैसा उनका शरीर हो गया। जब शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तो आए और अपनी जटाओं की गंगा उनके ऊपर डाली तो वो महागौरी हो गई, गोरा गोरा वर्ण हो गया उनका, समृद्धि देने वाली हो गई। बहुत खूबसूरत दिन। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। कब है अष्टमी? अच्छा देखिए, कई लोग छठी मनाते हैं, कई लोग सप्तमी पूछते हैं, कई लोग अष्टमी पूछते हैं और कई लोग नौमी पूछते हैं। तो जो लोग षष्ठी करते हैं वो गलत है, जो सप्तमी करते हैं वो भी गलत है, जो हम जैसे लोग अष्टमी करते हैं पंजाबी वो भी गलत है, लेकिन जो नौमी करते हैं सिद्धिदाती वो सही है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा करते आ रहे हैं और हमने अपनी माँ को ऐसा करता देखा है तो हम वो कर रहे हैं। तो चलिए, आपके यहाँ जैसा होता है, नियम सबके अपने अपने हैं, वैसा ही करते हैं। शुभ तारीख है 26 मार्च 2026, अष्टमी होगी, दिन है गुरुवार का। इस दिन निश्चित ही आपको कपड़े तो आपके घर में धुलेंगे नहीं। और वर्ण माँ के रूप की बात की जाए तो माँ गोरी गोरी है, गोरा गोरा रंग है, शंख की तरह, चंद्रमा की तरह। और माँ को जो है ना फूल बेहद अत्यधिक प्रिय हैं, कमल के और कुंद के। और माँ को मैं आपको बता दूं, हार सिंगार का फूल भी बेहद पसंद है। वाहन माँ गौरी का जो है वो बैल है, बैल पर सवार है। भुजाएं माँ की, अगर मैं भुजाओं की बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत। पहली भुजा की अगर बात की जाए, ऊपर वाला दाहिनी हाथ में अभय मुद्रा निडरता का प्रतीक है। नीचे वाले जो दाहिना हाथ है उसमें त्रिशूल धारण किया हुआ है और ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा दे रही हैं। डमरू आज माँ को भेंट स्वरूप ज़रूर दें। जो भी आपके यहाँ 8 कन्याएं आ रही हैं उनमें से एक कन्या को आपको डमरू और एक को आपको जपमाला ज़रूर देनी है। एक को आपको श्रृंगार का सामान देना है तो एक को आपको झंडा देना है, एक को आपको हेयर क्लिप्स देनी है तो एक को आपको हल्दी देनी है, एक को आपको निश्चित रूप से पैरों में पहनने वाली चप्पल देनी है तो एक को आपको वस्त्र देने हैं, एक को आपको पान के पत्ते देने हैं तो एक को आपको अखरोट ज़रूर देने हैं। जो जो देना चाहें, जैसे जैसे देना चाहें ज़रूर दें। और बाकी तो हलवा पूरी, छोले, प्लेट और गिफ्ट जो आप कन्याओं के लिए लाते हैं वो तो देने हैं। भगवान के शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने से शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनके ऊपर गंगा जल डाला और वो महागौरी होकर निकली। माँ गौरी, सुबह सवेरे उठें और सबसे पहले आपने माँ को जहाँ स्थान दिया है वहाँ पर गंगा जल छिड़कें। उसके बाद आप महागौरी के सामने हलवा, छोले, जो भी चीज़ें बनाई हैं वो अर्पण करें, सफ़ेद पुष्प अर्पण करें, हार श्रृंगार के पुष्प अर्पण करें। माँ को फूल, फल, नैवेद्य, घी और अर्पण करें, दीपक ज़रूर जलाएं, आरती करें, कथा पढ़ें, माँ के सामने शंख ज़रूर बजाएं। और माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए आज आप नारियल का भोग लगाएं। माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए चने की दाल का भोग लगाएं, चने के हलवे का भोग लगाएं और आज आप बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। माँ को बेसन की बर्फ़ी का भोग लगाएं। आज आप किसी ब्राह्मण को या कन्या जो आपके यहाँ आ रही है उसे बेसन 1 किलो या आधा किलो ज़रूर दें। माँ गौरी को मूंगे का इत्र अर्पण ज़रूर करें। माँ गौरी को आज जो है उनके चरणों में जितनी भी कन्या आए उस पर आपको इत्र मोगरे का ज़रूर डालना है उनके पैरों में।
और आपको अपने पूरे घर में कन्याओं को लाते वक्त जो है बेहद पसंद है माँ को पुष्प अर्पण करें। जैसे आप इस वक्त मेरी टेबल पे पुष्प देख लें, जैसे कन्याएं उनके ऊपर पुष्प अर्पण करें। कन्याओं को लाएं, सबसे पहले उनके पैर धोएं, उनके पैर पोंछें, उन्हें बैठने के लिए गद्दीदार आसन दें, फिर उनके सामने प्लेटें रखें, फिर उन्हें गिलास दें, पीने के लिए पानी दें, फिर जो भोजन आपने बनाया है वो दें, फिर जयकारा शेरा वालिदा बोलकर उनकी जयकारे लगवाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें खाने के लिए कहें, कहो चाहे एक एक पूरी खाओ पर खाओ। फिर उन्हें कुछ फूल दें, जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो दें, कुछ हेयर क्लिप दें, कोई कॉपी किताबें ज़रूर दें। आपके घर में अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके हाथ से बच्चों को पेंसिल या कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर दिलवाएं जो अत्यधिक ज़रूरी है। लौंग कपूर, अष्टमी की शाम को एक कटोरी में कपूर जलाएं, उसमें 2 साबुत लौंग डालें और इस धुएं को पूरे घर में घुमाएं। इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी और पॉजिटिविटी आएगी। माँ दुर्गा को लाल चुनरी में 5 कौड़ी और 1 चांदी का सिक्का डालकर अर्पित करें। इसे आप चाहें तो किसी ब्राह्मणी को देकर आ सकते हैं, सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में रख कर आ सकते हैं। नौकरी करियर में सफलता पाने के लिए अष्टमी यानी कि बुधवारी अष्टमी जो होती है वो अपने आप में बहुत खास हो जाती है। सूर्य ग्रहण के टाइम पर जो फल मिलता है वैसा फल देने वाली होती है। आज आप माँ को चने से बनी हुई चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं, बेसन से बनी हुई चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं। माँ को पीली हल्दी का भोग ज़रूर लगाएं। आज माँ को आप केसर वाले दूध का भोग ज़रूर लगाएं। शम्मी के पेड़ के पास जाकर दीपक ज़रूर जलाएं। शम्मी के माता को 21 पत्ते अर्पित ज़रूर करें। आज आपने अपने घर में नहीं लगा रखी तो ज़रूर लगाएं बेल। उस बेल का नाम है, मैं आपको बता दूं कि ये बेल एक ऐसी बेल है जो हर किसी के घर में होनी चाहिए। अगर ये बेल आपके घर में नहीं होती तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। और अगर आपको सफलता चाहिए, इसमें नीले नीले फूल आते हैं, जो फूल किसको अर्पित किए जाते हैं? शनिदेव को। अगर आपके घर में ये बेल होती है तो आपका जीवन खूबसूरत होता है। अगर ये बेल आपके घर में है तो मैं आपको बता दूं इसकी आज के दिन पूजा ज़रूर की जाती है अष्टमी के दिन, और नहीं है तो इस बेल को ज़रूर लगाएं। विजय बेल इसे कहा जाता है, विजय प्राप्त करने वाली ये बेल होती है। 16 श्रृंगार आज किसी कन्या को ज़रूर दें। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज कन्याओं को उनकी आरती कर कर ही बाहर भेजें। और आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज कन्याओं को शहद भोग ज़रूर लगाएं। अष्टमी या माँ नवमी की पूजा के बाद कन्याओं को जब आप वापस भेजें तो हमेशा याद रखिएगा कि मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, गाना गाते हुए, माँ की भेंटें गाते हुए भेजें। और आज आप कन्याओं को एक एक पेड़ भी गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, एक एक छोटा पौधा दे सकते हैं जिसे वो अपने घर में ज़रूर लगाएं। कन्याओं के चरण स्पर्श करें। जाते वक्त कन्याओं को जो है खुशहाली से पैसे दें, उन्हें गले लगाएं। विदा करते वक्त और अगले 6 महीने बाद आने के लिए उनसे जल्दी ये कामना ज़रूर करें। अगर आज आपको किन्नरों के दर्शन हो जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही खूब और सिद्ध योग बनने वाला है। गुरुवार है आज और गुरुवारी अष्टमी है आज। गुरुवार वाले दिन अष्टमी का पढ़ना अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आज आप केले के पेड़ की पूजा भी ज़रूर करें, केले के पेड़ की परिक्रमा भी ज़रूर करें। आज कन्याओं को केले खाने के लिए ज़रूर दें, माथे पर उनके आप ज़रूर हल्दी का तिलक लगाएं। और एक बात याद रखें कि जब भी गुरुवार वाले दिन अष्टमी पड़ती है तो हमें भगवान विष्णु की पूजा विशेषकर करनी चाहिए। घर में शंख बजाना चाहिए और घर के अंदर कपड़े गुरुवार वाले दिन नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इस साल करता धरता सब कुछ राजा जो है देव गुरु बृहस्पति हैं। तो आज कन्याओं को चने की दाल दें, बेसन दें, हल्दी ज़रूर दें। और कन्याएं जब आपके यहाँ पर दर्शन के लिए आएँ, आपके घर जीमने आएँ, तो उनको पैरों पर हल्दी ज़रूर लगाएं। अपने आप में ये अष्टमी बेहद खास हो जाती है क्योंकि ये गुरुवार वाले दिन पड़ रही है। तो आप सभी को गुरुवार की इस अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।